आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क में कितनी तरह के डिवाइसेस होते हैं, यानी जो आप लैन बनाने में या वैन बनाने में यूज़ करते हो वो टाइप ऑफ डिवाइसेस देखेंगे। सब अलग अलग डिवाइसेस का क्या नाम है, क्या फंक्शंस है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस लाइक मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर। इतने तरह के डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम में सिग्नल्स कितने तरह से यूज़ होते हैं, यानी कंप्यूटर में कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं। अगर हम विद इन अ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा कम्युनिकेट कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता है, दैट इज़ 0 एंड 1। तो वो सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा कम्युनिकेट कर रहा है, इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। यानी कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नलिंग काम कर रही है वो डिजिटल सिग्नल है। लेकिन अगर हम ये नेटवर्क में देखें तो नेटवर्क में एनालॉग सिग्नल काम करता है। नेटवर्क में हम डेटा कम्युनिकेट डिजिटल सिग्नल के बिहाफ पर नहीं कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 0 का मतलब है लो वोल्टेज और 1 का मतलब है हाई वोल्टेज। और जब भी आप किसी केबल के अंदर से नेटवर्क डेटा भेजोगे तो केबल की अपनी रेजिस्टेंस होगी, जिससे कि डेटा की स्ट्रेंथ कम होगी। जब स्ट्रेंथ कम होगी तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी डेटा होगा उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा दूसरे तक जाते जाते, यानी डेटा हर बार करप्ट ही पहुँचेगा। इसलिए जब भी नेटवर्क में सिग्नल जाता है तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में जाता है। वेव फॉर्म के अंदर डेटा जो सिग्नल्स जो है वो जाता है, डेटा सिग्नल्स वेव में कन्वर्ट होता है और फिर वो वेव फॉर्म में नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करता है। अगर हम देखें तो एक सिस्टम डेटा भेज रहा है, वो डिजिटल पे काम कर रहा है, उसे वेव एनालॉग में कन्वर्ट किया, फिर एनालॉग सिग्नल नेटवर्क में चला गया, दूसरे साइड एनालॉग सिग्नल फिर से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, तब सिस्टम उसे इंटरफेस कर सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें एक सिस्टम की एक डिवाइस की ज़रूरत महसूस हो रही है जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे। तभी तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके डेटा ट्रैवल कर सकता है, और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिस्टम इंटरफेस करेगा। यही काम होता है मॉडेम का। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन which convert digital signal to analog signal and analog signal to digital signal। अब हम बात करते हैं रिपीटर की। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये दो होस्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 150 है, जबकि जो मैंने केबल यूज़ की है उसकी स्ट्रेंथ केवल 100 है। यानी अगर सिग्नल यहाँ से जाएगा तो 100 तक चलते चलते क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो कभी भी इस होस्ट को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों होस्ट के बीच में हम एक डिवाइस यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं रिपीटर। ठीक है, रिपीटर क्या करेगा, ये जो सिग्नल इसे मिल रहा है, ये एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है, इस इनपुट को लेगा और इसकी स्ट्रेंथ फिर से ओरिजिनल कर देगा ताकि ये फिर से 100 मीटर्स चल सके। ठीक है, तो रिपीटर इज जस्ट यूज टू रीजेनरेट द सिग्नल फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रेंथ। खाली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, डेटा चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो रिपीटर किस लिए यूज़ होता है, सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यानी फिर से रीजनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप रोड पर देखें भी तो आपको केबल्स के बीच बीच में ब्लैक कलर के पर्स लटके हुए दिखाई देते हैं, दैट आर रिपीटर। ये एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट दे देता है और सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करने के लिए बीच बीच में रिपीटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैसेज टेक्निक की। अगर हम देखें मैसेज कितने तरह से कम्युनिकेट कर सकता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपके रिसेप्शनिस्ट ने आपको बुलाया और कोई मैसेज दिया कि हाँ पर्टिकुलर आपकी क्लास कल नहीं चलेगी। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट करते हैं, आपको रिसेप्शनिस्ट ने बुला के कहा कि कल आपकी क्लास नहीं चलेगी। इसका मतलब आप एक हो, एक स्टूडेंट हो, रिसेप्शनिस्ट एक है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, दूसरे दिन आपसे कहा गया कि कल मैथ्स की क्लास नहीं चलने वाली है। सारे बच्चे मैथ्स पढ़ने ही तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो कल नहीं आएंगे और मैथ पढ़ने कोई एक बच्चा नहीं आ रहा होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, यानी एक से ज़्यादा हैं पर सारे नहीं हैं, यानी वन टू मैनी बट नॉट फॉर ऑल। एक ही रिसेप्शनिस्ट ने एक से अधिक स्टूडेंट्स को कहा कि कल आपकी क्लास नहीं है, यानी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन हुई। सेंडर एक ही है लेकिन रिसीवर एक से अधिक हैं, सारे नहीं हैं, सो इट इज़ वन टू मेनी बट नॉट फॉर ऑल। ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसेप्शनिस्ट ने बुला के कहा कल इंस्टीट्यूट बंद है, यानी चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे इंग्लिश के हो, किसी के भी स्टूडेंट्स हैं कल वो नहीं आएंगे, यानी वन टू ऑल। तो मैसेज कम्युनिकेशन तीन तरह से होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ओके, अब हम बात करते हैं हब की। हब एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो जितने भी हमारे लैन या होस्ट हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सबको कनेक्ट करेगा और एक का डेटा उठा के दूसरे को, दूसरे का डेटा उठा के तीसरे को देगा। लेकिन इसका फंक्शन कैसा है? जस्ट एज्यूम करो आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें 100 घर हैं, आपने वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जो अनपढ़ है, उसे पढ़ने नहीं आता। एक लेटर आया, उस पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन उसे पढ़ना नहीं समझ में आया, उसने उस लेटर की फ़ोटोकॉपी निकाली 100 फोटोकॉपी निकाली और हर घर में वो लेटर दे आया कि जिसका एड्रेस इस पे लिखा है वो पढ़ के अपना कम्युनिकेट कर लेना डेटा, बाकी सब एड्रेस पढ़ना, गलत एड्रेस है फाड़ के फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना। हब ऐसे ही काम करता है। यानी हब का जो मेन काम है, दो तरह का काम है, दो तरह के हब होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। क्या? जब भी कोई मैसेज रिसीव हो तो सबको बांट दो, जितने कनेक्टेड होस्ट है सबको बांट दो, जिसका एड्रेस होगा वो रिसीव कर लेगा, बाकी सब उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो दो तरह के मैंने आपको हब बताए, पैसिव हब और एक्टिव हब। दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव हब क्या करता है? पैसिव हब को किसी पावर बैकअप की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट सिस्टम्स को कनेक्ट कर दीजिए, जब भी कोई डेटा आता है वो उसकी कॉपी बनाता है और सबको पेस्ट कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। एक्टिव हब क्या करता है? इसको पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, जब भी ये डेटा रिसीव करता है तो पहले रीजेनरेट करता है रिपीटर की तरह, इसीलिए इसको मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। रीजेनरेट करता है यानी फुल स्ट्रेंथ का डेटा बनाता है और फिर करता वही है, कॉपी करता है और सबको पेस्ट कर देता है। यानी दोनों आपके ब्रॉडकास्ट है, एक्टिव हब का लीजिए चाहे पैसिव हब लीजिए। हब इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस और ब्रॉडकास्ट होने के कारण नेटवर्क लोड बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका फंक्शन कैसा होता है? स्लो होता है। और एक स्मॉल नेटवर्क के लिए आप हब यूज़ कर सकते हो, बड़े नेटवर्क के लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका स्विच। हब से इंटेलिजेंट डिवाइस है स्विच, क्योंकि इसके पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है कैम। इट इज़ ऑल्सो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। ये भी डिफरेंट लैन सेगमेंट्स और होस्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके पास एक टेम्परेरी मेमोरी, जिसको मैंने आपको कैम कहा, कैम स्टैंड्स फॉर कंटेंट एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर ये कनेक्टेड होस्ट के मैक एड्रेसेस को रखता है और उन्हीं मैक एड्रेस के बिहाफ पर, मान लीजिए सिस्टम 1 ने सिस्टम 3 को डेटा भेजा, तो जब भी जैसे ही सिस्टम 1 का जो है पैकेट स्विच ने रिसीव किया, उसमें से मैक एड्रेस फिल्टर करेगा, अपने कैम मेमोरी के अंदर जाके चेक करेगा कि ये किस सिस्टम के लिए डेटा आया हुआ है, डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस उसके पास होगा, वो मैक एड्रेस निकाल के मैच करेगा और जिस पोर्ट पे वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर रहा होगा उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। यानी 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है स्विच, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिकास्ट डिवाइस कहते हैं। यानी स्विच के पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, कैम मेमोरी, और जिसके अंदर ये कनेक्टेड होस्ट के मैक एड्रेसेस रखता है और उन्हीं मैक एड्रेसेस के बिहाफ पर ये क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। ठीक है, तो सो स्विच इज़ अ यूनिकास्ट डिवाइस। लेकिन जब ये जो कैम मेमोरी है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसका मतलब एक बार मैक एड्रेस आपका सारा मेंटेन है, लेकिन अगर आपने स्विच ने पावर ऑफ किया तो जो भी डेटा इसके अंदर सेव था सब डिलीट हो जाए सब डिलीट हो जाएगा। और फिर से जब कैम मेमोरी ब्लैंक हो गई, अब क्या करेगा स्विच? याद रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क में आता है
तो ये ब्रॉडकास्ट एक बार करता है, सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट करता है। किस लिए? अपनी कैम मेमोरी को मेंटेन करने के लिए। एक बार फर्स्ट टाइम व्हेन स्विच कम इन द नेटवर्क इट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू मेंटेन द कैम मेमोरी। कैम मेमोरी जैसे ही मेंटेन करेगा उसके बाद ये मैसेज को यूनिकास्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे करता है स्विच क्या कभी ब्रॉडकास्ट करता है? यस, when first time switch come in the network and its CAM memory is blank at that time it broadcast the message and maintain the CAM memory। ठीक है, मैक एड्रेसेस को CAM मेमोरी में स्टोर कर लेता है और फिर उसके बाद मैसेजेस को यूनिकास्ट करता है। तो स्विच बेटर है और आपके रियल सिनेरियो में स्विचेस ही यूज़ होते हैं। वैसे तो स्विच बहुत थ्योरी है, नॉन मैनेजेबल और मैनेजेबल स्विच होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विच भी डिवाइड होते हैं। उसके बाद स्विचिंग टेक्निक्स भी आती है जो कि CCNA के स्विच में जब हम पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे कि ये कितने तरह के स्विच होते हैं और क्या होते हैं, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है, स्विच सीरीज क्या होते हैं, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट आता है आपका ब्रिज। मेनली अभी जो आपकी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है ये ईथरनेट यूज़ हो रही है। अब ओल्डर वर्जन के टोकन रिंग और ये सब यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब टोकन रिंग नया टोकन रिंग के बाद ईथरनेट आया था तो कहीं पर टोकन रिंग चल रहा था, ईथरनेट चल रहा था, अलग अलग टेक्नोलॉजीज चल रही थी। तब ब्रिज काम करता था क्योंकि दो डिफरेंट लैन सेगमेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए ब्रिज यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जब डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एक तरफ ईथरनेट यूज़ हो रहा है, एक तरफ टोकन रिंग यूज़ हो रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए ब्रिज यूज़ करते थे। मगर अब तो सब जगह ईथरनेट ही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है ही नहीं, इसलिए ब्रिज का यूज़ अब नहीं होता है। तो अब आता है राउटर। राउटर क्या है? राउटर अभी आप IP एड्रेस पढ़ोगे, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, जब दो नेटवर्क को दो या दो से अधिक नेटवर्क को हम कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो राउटर यूज़ करते हैं। अभी हम IP एड्रेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अलग अलग नेटवर्क IP क्या होती है, और दो डिफरेंट नेटवर्क IP को कम्युनिकेट करने के लिए राउटर को यूज़ किया जाता है। CCNA के अंदर राउटर के बेसिक्स भी पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट राउटर उसके अंदर आपका आ जाएगा। तो हमने कितने तरह के डिवाइसेस देखे? मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर। मॉडेम क्या था? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिपीटर क्या करता है? अपने जो भी सिग्नल आ रहे हैं वीक सिग्नल को रीजेनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हब एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो सारे होस्ट को कनेक्ट करता है और सबको डेटा कम्युनिकेट करता है। हब इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, इसलिए ये एक स्मॉल नेटवर्क के लिए तो सुटेबल है, लॉन्ग नेटवर्क या लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है। स्विच क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बट बेटर देन हब। ठीक है, हब से बेटर डिवाइस है और एक यूनिकास्ट मैसेज करता है। ब्रिज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और राउटर डिफरेंट नेटवर्क IPs को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर?